जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा इंजेक्शन क्या होते हैं और इंजेक्शन के टाइप क्या है और इंजेक्शन किस रूट से किस प्रकार से दिया जाता है और इंजेक्शन कितने एंगल पर लगता है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम समझेंगे इंजेक्शन क्या होते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए इंजेक्शन। तो जैसा कि यहाँ पर इंजेक्शन के लिए क्या लिखा हुआ है, the act of putting a drug or substance under the skin of a person's or an animal's body with the needle through the syringe। इसका कहने का मतलब है the act of putting a drug और substance, जो एक किसी प्रकार का एक ड्रग या सब्सटेंस को पुटिंग किया जाता है कहाँ पर, अंडर द स्किन, स्किन के अंदर ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल्स बॉडी, किसी पर्सन किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर, बॉडी के स्किन के अंदर या किसी एनिमल्स के बॉडी के अंदर पुटिंग करना क्या है, एक जो ड्रग या सब्सटेंस के रूम में जो अंदर एंटर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्किन के अंदर करना क्या कहलाता है इंजेक्शन। फिर आगे क्या आएगा, विद अ नीडल थ्रू द सिरिंज, जो कि क्या होता है नीडल के साथ में होता है और क्या होता है थ्रू द सिरिंज के माध्यम से नीडल के साथ पुटिंग किया जाता है कहाँ, अंडर द स्किन के अंदर, किसके स्किन में, पर्सन और एनिमल्स बॉडी, जो या फिर किसी व्यक्ति के स्किन के अंदर या फिर किसी एनिमल्स के बॉडी के अंदर पुटिंग किया जाता है। तो ये क्या है इंजेक्शन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इंजेक्शन क्या है, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। फिर आपको बताते हैं इंजेक्शन के टाइप क्या समझेंगे, इंजेक्शन के टाइप क्या है और कितने प्रकार के इंजेक्शन पाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो जैसा कि क्या है, आप हेडिंग डाल ले टाइप ऑफ इंजेक्शन। क्या डालेंगे, टाइप ऑफ इंजेक्शन। तो पहला इंजेक्शन क्या है, इंट्रावीनस इंजेक्शन। क्या है, इंट्रावीनस इंजेक्शन। पहला क्या है, इंट्रावीनस इंजेक्शन। इसी को क्या कहते हैं, आईवी। क्या कहते हैं, आईवी। और दूसरा इंजेक्शन क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसी को क्या कहते हैं, आईएम। क्या कहते हैं, आईएम। इसी को क्या कहते हैं, आईएम इंजेक्शन। और फिर तीसरा इंजेक्शन क्या है, सबक्यूटानियस। क्या है, सबक्यूटानियस इंजेक्शन। क्या है, सबक्यूटानियस इंजेक्शन। क्या है, सबक्यूटानियस इंजेक्शन। और इसी को क्या कहते हैं, यस्सी। इसी को यस्सी इंजेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यस्सी इंजेक्शन। फिर आगे क्या है, चौथा क्या है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। क्या है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन को आईटी इंजेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईटी इंजेक्शन भी कहते हैं। फिर अब पांचवा टाइप आपका क्या है, अब आपके चार हो चुके हैं, पांचवा टाइप क्या है, इंटरकार्डियक इंजेक्शन। इंटरकार्डियक इंजेक्शन जो होता है यह डायरेक्ट हार्ट में इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, जब हार्ट जब रिलैक्स हो जाता है, एकदम जब चलने के लायक नहीं रहता, तो उसको डायरेक्ट किसी ड्रग के थ्रू उसको डायरेक्ट इंजेक्शन हार्ट में दिया जाता है ताकि हार्ट अपना काम करना फिर से चालू कर दे। ठीक है, तो कौन सा होता है, इंटरकार्डियक इंजेक्शन। क्या है, इंटरकार्डियक इंजेक्शन। और फिर छठा इंजेक्शन क्या है, इंटर आर्टेरियल इंजेक्शन। क्या है, इंटर आर्टेरियल इंजेक्शन। क्या है, इंटर आर्टेरियल इंजेक्शन। तो आई होप आप सभी समझ चुके होंगे टाइप ऑफ इंजेक्शन, कितने प्रकार के इंजेक्शन पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के इंजेक्शन होते हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं यही इंजेक्शन इंट्रावीनस क्या है। एक एक इंजेक्शन आपको बताएंगे थोड़ा लॉन्ग करके। हम समझेंगे इंट्रावीनस इंजेक्शन क्या होता है। तो आइए समझते हैं, हेडिंग डाल लीजिए इंट्रावीनस इंजेक्शन या फिर आईवी। तो जैसा कि इंट्रावीनस इंजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, इंट्रावीनस रिफर्स टू अ way of giving a drug or other substance through a needle or tube inserted into the vein। इसके कहने का मतलब है इंट्रावीनस जो होता है रिफर्स टू, ये एक रास्ते को या एक मार्ग को रिफर करता है जिसके थ्रू क्या होता है, गिविंग अ ड्रग, जिसके थ्रू एक ड्रग को दिया जाता है और अदर सब्सटेंस या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस को दिया जाता है थ्रू अ नीडल और ट्यूब, जो कि क्या होता है नीडल के थ्रू, नीडल या फिर किसी ट्यूब के माध्यम से दिया जाता है। और क्या होता है, इंट्रावीनस एक मार्ग को क्या करता है, रिफर करता है। ठीक है, मार्ग को प्रदान करता है। ठीक है, इंसर्टेड इनटू द वेन, जो कि क्या, जो इंसर्टेड इनटू द वेन, जो कि डायरेक्ट वेन में क्या इंटर किया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज डायरेक्टली इनटू अ वेन
एट 25 डिग्री एंगल। इसके कहने का मतलब है यह डायरेक्टली दिया जाता है वेन में, डायरेक्टली जो आपकी यहाँ पर वेन होती है, कहीं पर आपकी जहाँ पर वेन दिखे वहीं पर डायरेक्टली 25 डिग्री एंगल पर जो आपके 25 डिग्री एंगल जो होता है कोण बनता है, उसी उतनी ही डिग्री एंगल पर और उसको मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है रैपिडली एक्शन क्या है, मेडिसिन रैपिडली एक्शन बाय दिस रूट एंड 100% बायो अवेलेबिलिटी। इसके कहने का मतलब है जो मेडिसिन होती है रैपिडली एक्शन दिखाती है। जब आप आईवी किसी को आईवी इंजेक्शन देते हैं तो क्या होता है, मेडिसिन क्या अपने मेडिसिन दिखाती है एक्शन, बहुत ही जल्दी एक्शन रैपिडली एक्शन दिखाती है और इस रूट के थ्रू रैपिडली एक्शन दिखाती है और इसके 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। इसके बायो अवेलेबिलिटी इसके कहने का मतलब जैव उपलब्धता जो इसकी होती है इसको 100% या एब्जॉर्ब हो जाती है और 100% भी एक्शन दिखाती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे आईवी इंजेक्शन या इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है और कितने एंगल पर दिया जाता है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले, फिर आपको बताते हैं आईएम इंजेक्शन क्या होता है। अब हम समझेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होते हैं। तो जैसा कि इन्हें क्या कहते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और इसे आईएम भी कहते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आप हेडिंग डाल लें तो क्या लिखा हुआ है, एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज यूज्ड टू डिलीवर आ मेडिकेशन डीप इनटू द मसल। इसके कहने का मतलब है जो एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वह यूज किया जाता है क्या करने के लिए, डिलीवर अ मेडिकेशन, एक मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए कि और क्या होता है, डीप इनटू द मसल्स के डीप यू कहें मसल्स के डीप में गहराई में इंटर करने के लिए क्या जो यू कहे मेडिसिन को मांसपेशियों के अंदर करने के लिए, गहराई से अंदर करने के लिए यूज किया जाता है क्या, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। फिर आगे क्या लिखा हुआ, दिस अलाउ द मेडिकेशन टू बी एब्जॉर्बेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम क्विकली। इसके कहने का मतलब है दिस अलाउज द मेडिकेशन, इसमें मेडिकेशन अलाउज होती है और एब्जॉर्बेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम क्विकली, क्या क्विकली मतलब जो मेडिकेशन होती है इसमें एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में जो मेडिकेशन होती है वो ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मांसपेशियों में आने के बाद ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर आगे क्या लिखा, नीडल इंटर द 90 डिग्री एंगल विथ वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन रैपिडली एब्जॉर्ब ऑयली सॉल्यूशन स्लो एब्जॉर्बेड। इसके कहने का मतलब है नीडल इंटर द 90 डिग्री एंगल, जो नीडल इंटर की जाती है अंदर लगाई जाती है कितनी 90 डिग्री एंगल या 90 डिग्री कोण पर लगाई जाती है या सीधी लगाई जाती है। आपका 90 डिग्री कोण ऐसे आपको मान लीजिए ये मसल्स हैं, आपकी ये मसल्स है तो आपकी ये सीधी इसी एंगल पर लगेंगी। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर लगती है किसके साथ, वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन। जो वाटर और एक्वस सॉल्यूशन होता है वह रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। बट ऑयली सॉल्यूशन स्लो एब्जॉर्ब, लेकिन जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं वो स्लो एब्जॉर्ब होते हैं कहां पर, ब्लड स्ट्रीम में। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या फिर आईएम इंजेक्शन क्या होता है और कितने एंगल पर लगता है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं सबक्यूटानियस इंजेक्शन क्या होता है। हम समझेंगे एससी या सबक्यूटानियस इंजेक्शन क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए सबक्यूटानियस इंजेक्शन, और एसी को क्या कहते हैं, एससी। ठीक है, सबक्यूटानियस। ठीक है, तो जैसा कि सबक्यूटानियस में क्या लिखा हुआ है, सबक्यूटानियस इंजेक्शन इज administered into the fatty layer of skin directly between the dermis and epidermis। जो सबक्यूटानियस इंजेक्शन जो रूट के थ्रू दिया जाता है वो कहां पर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेड इनटू द फैटी लेयर। आपकी फैटी लेयर होती है, जो यूं कहे कुछ लोग क्या होते हैं मोटे होते हैं, उनमें फैटी जब ज्यादा जमा हो जाती है, फैटी लेयर जब जमा हो जाती है तो उनमें क्या होता है, उनमें जमा हो जाती है। हम लोग में नहीं है इसलिए हम लोग पतले हैं, और उनमें जिनमें जमा हो जाती है उनके बीच में दिया जाता है। जिनके नहीं जमा होती वो फैटी लेयर वाली जो स्किन की फैटी लेयर होती है उसी में दिया जाता है। कहां पर, जो डायरेक्टली बिटवीन द
जो कि डायरेक्टली बिटवीन होती है, बीच में किसके किसके, डर्मिस एंड एपिडर्मिस के बीच में, एपिडर्मिस के अंदर और डर्मिस के ऊपर, अर्थात डर्मिस एंड एपिडर्मिस के बीच में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है, या अपर वाली डर्मिस होती है उसको उसके नीचे दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हो, नीडल शुड बी 45 डिग्री एंगल मेडिसिन वेरी रैपिडली एब्जॉर्ब। इसके कहने का मतलब है नीडल शुड बी 45 डिग्री एंगल मेडिसिन, जो इसकी नीडल होती है वह 45 डिग्री एंगल पर, कोण पर दी जाती है उसकी मेडिसिन, उसी में 45 डिग्री जो युग है आपका, ये मान लीजिए आपके मसल्स हैं तो ये 45 डिग्री पर आपका आकर के देंगे आप। ठीक है, तो फिर आगे क्या हो लिखा, वेरी रैपिडली एब्जॉर्ब, जो ये जो होती है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं, इसमें जो मेडिसिन होती हैं, मेडिकेशन होती है, बहुत जल्दी क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे एग्जांपल क्या है, इंसुलिन, और रेबीज वायरस का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो भी किसमें आता है, यही सबक्यूटेनियस के थ्रू ही लगाया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या है। फिर इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होता है। हम समझेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होता है, जिसे आईडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईडी भी कहते हैं। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जैसा कि क्या होता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन आर इंजेक्शन इनटू द बॉडी, इनटू द डर्मिस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एट अ 10 to 15 डिग्री एंगल। इसके कहने का मतलब है इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होते हैं वो लगाए जाते हैं इंजेक्शन इनटू द डर्मिस, डर्मिस में इंटर किए जाते हैं, जो डर्मिस के अंदर लगाया जाता है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे डर्मिस में लगाए जाते हैं एट आ 10 to 15 डिग्री एंगल से, और कितने 10 से 15 डिग्री कोण पर लगाया जाता है। जैसा कि आपकी ये वाली स्किन है, आपकी मान लीजिए ये स्किन आपकी है और ये कितने डिग्री आपका, सिर्फ 10 से 15 डिग्री एंगल पर ही लगेंगे। आगे क्या है, दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन आर यूज्ड फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट। इसके कहने का मतलब ये इंजेक्शन जो होते हैं यह सिर्फ सेंसिटिविटी इंजेक्शन, सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसा कि सच है टीबी, एलर्जी एंड लोकल एनेस्थीसिया, यही सब टेस्ट यूज करने के लिए क्या किया जाता है, यह इंजेक्शन इस प्रकार इस रूट से दिया जाता है या फिर लगाया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं इंटरकार्डियक इंजेक्शन क्या हो। अब हम समझेंगे इंट्राकार्डियक इंजेक्शन क्या होते हैं। तो आइए, जैसा आप हेडिंग डाल लीजिए, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, जैसा कि यहाँ पर कार्डिया नाम से ही पता लग रहा है डायरेक्टली हार्ट में दिए जाएंगे। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन और इंजेक्शन that are given directly into the heart muscles और वेंट्रिकल्स। इसके कहने का मतलब है इंट्राकार्डियल इंजेक्शन जो होते हैं वो इंजेक्शन डायरेक्टली दैट आर गिवन, जो कि दिए जाते हैं डायरेक्टली इनटू द हार्ट मसल्स और वेंट्रिकल्स, जो कि डायरेक्टली दिए जाते हैं हार्ट मसल्स। कहने का मतलब है जो आपके दिल के मांसपेशियां होती हैं उसमें या फिर वेंट्रिकल्स में दिए जाते हैं। और जैसा कि आगे क्या लिखा हुआ, इट इज ओनली यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन एट 30 डिग्री एंगल्स टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके कहने का मतलब है इट इज ओनली यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन, यह सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही दी जाती है, आपातकालीन स्थितियों में ही यह इंजेक्शन इस रूट से इंजेक्शन दिया जाता है। और कितने डिग्री एंगल पर दिया जाता है, 30 डिग्री एंगल पर दिया जाता है टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, और साथ साथ क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में ही दिया जाता है। और जैसा इसका एग्जांपल क्या है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। जो एपिनेफ्रिन इंजेक्शन होता है वो किसमें यूज होता है, आपके ब्रेडिकार्डिया में, जब हार्ट काम करने बंद कर दे या फिर एकदम स्लोली मोशन हो जाता है, स्लो मूवमेंट करने लगता है हार्ट आपका, तब क्या इंजेक्शन दिया जाता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में एपिनेफ्रिन इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इंट्राकार्डियक इंजेक्शन क्या होता है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन क्या होता है। अब हम समझेंगे इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शन क्या होते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल ले, इंट्रा
आर्टेरियल इंजेक्शन। तो क्या लिखा हुआ है, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन इज मेड अप डायरेक्टली इनटू द आर्टरी। इसके कहने का मतलब है जो इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन होते हैं वह सिर्फ इसी पर्पज से बनाए जाते हैं कि वह डायरेक्टली इंटर किए जाएंगे, किसमें, आर्टरी में डायरेक्टली इंटर किए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग। और ये जो इंजेक्शन होते हैं, जो ये इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन होते हैं, हाई कंसेंट्रेशन ड्रग वाले इंजेक्शन होते हैं। और क्या लिखा हुआ, एट आ स्पेसिफिक साइट, और एक स्पेसिफिक साइट पर निर्धारित किए जाते हैं कौन सा इंजेक्शन किस साइट पर लगना है। इसके एग्जांपल जैसा कि ट्यूमर के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज होता है, इंट्रा आर्टेरियल। और जब या फिर किसी प्रकार का सीवियर या क्रिटिकल इन्फेक्शन हो जाएगा तब कौन सा इंजेक्शन यूज होगा, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन क्या होगा, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कंप्लीट इंजेक्शन क्या है और इंजेक्शन के टाइप क्या है और कौन सा इंजेक्शन कितने डिग्री एंगल पर लगाया जाता है। तो इसलिए यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।